सालों में सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस ने बनाई है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। आंख छीन के चश्मा दान कीजिए, रेप करके दुपट्टा दान कीजिए। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का कानून चल रहा है और बीजेपी के ही लोग क्राइम कर रहे हैं। लहसुन का दाम 300 रुपये, लहसुन थमता है तो टमाटर का दाम 400 रुपये जाता है, टमाटर थमता है तो प्याज का दाम 200 रुपये होता है। अब 400 रुपये सिलेंडर दिया था और ये 400 रुपये के सिलेंडर पिछले 70 सालों में हुआ था। ईवीएम को हैक करेंगे और उसके बाद अगर बच गया तो आपको खरीद लेंगे और खरीद भी नहीं पाए तो आप पर केस ला देंगे। सिलेंडर तो बांट देती है, चश्मा बांट देती है और आंखें छीन लेती है। गैस का दाम इतना, जनता का पैसा ये नौकरी भरे का फॉर्म भरने में, जॉब फॉर्म भरने में ये सारा पैसा चूसती है और उसके बाद पेपर लीक करा के सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, आप छींक दीजिए बीजेपी के खिलाफ, आपको यहाँ सरे सरे खड़ा करके आदमी यहाँ नपता कर देगा। अब 7,000 कोई आदमी कमाएगा, उसमें से 5,000 रूम रेंट देगा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाएगा, 200 रुपये लीटर तेल, कड़ुआ तेल खाएगा। कांग्रेस नेत्री पूनम यादव हैं। हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आज महिलाओं के लिए तोहफा दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर में 100 रुपये का घटोतरी करके आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। उससे महिलाएं खुश है कि नहीं है, तो आज जानते हैं कांग्रेस नेत्री पूनम यादव से। पूनम यादव जी, आज प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए तोहफा दिया है, याद है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा तोहफा दिया है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी और फिर से आने वाली है, उन लोगों ने 400 रुपये सिलेंडर दिया था और ये 400 रुपये का सिलेंडर पिछले 70 सालों में हुआ था। तो इस तरीके से तो बेहद ही बेहुदा ये बात आप कह रहे हैं कि उन लोगों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना तो हाँ, तो अगर आप नहीं कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री का कहना ये बात है तो बहुत ही बेतुका और फालतू का बात है कि प्रधानमंत्री ने हमें 100 रुपये गैस घटा के और हम लोगों को तोहफा दिया है। क्योंकि अब कहते हैं ना कि आँख छीन के चश्मा दान कीजिए, रेप करके दुपट्टा दान कीजिए। तो ये बीजेपी की सरकार है और ये ऐसा ही करती है। आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गांव में बांट दिया और उसके बाद आप जानिए आपका काम जाने, आप लकड़ी पे बना रहे हैं, गोईठा पे बना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं उससे। यही जब सरकार में था तो धुएं से महिलाओं की आंखें फूट रही थी, चौंधिया रही थी और आंखें उनका बह रहा था, ऐसा ऐसा ढोंग करके उज्ज्वला योजना करके वो सरकार में आई थी। और जैसे ही वो सरकार में आती है, सिलेंडर तो बांट देती है, चश्मा बांट देती है और आंखें छीन लेती है। गैस का दाम इतना दम बढ़ गया है कि जो लोग पहले से गैस पे खाना बना रहे थे वो अब लकड़ी पे बनाने लगे हैं। और अब इस बात से आप कहते हैं कि महिलाओं का तोहफा, तो जो बीजेपी के जो आईटी सेल वाले हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो उनके लोग हैं बीजेपी वाले, तो इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो आए दिन उन्हीं के पार्टी के लोग रेप में, बलात्कार में और अनेक तरह के घृणित कार्यों में पाए जाते हैं और सम्मिलित होते हैं। और अच्छी बात यह है कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। तो बताया जा रहा है कि आर्थिक बोझ कम हो जाएगा महिलाओं की। अच्छा, किस बात पे? 100 रुपया कम करने के बाद। चलिए इसका भी सवाल आपको हम देते हैं। 100 रुपये कम करना, आप देश में रोजगार है नहीं, आप अगर कमा रहे हैं या किसी महिलाओं का हस्बैंड कमा रहा है, किसी का बेटा कमा रहा है, किसी का पति कमा रहा है या किसी का पिता कमा रहा है, प्राइवेट काम में आपको 10,000 7,000 से ऊपर कोई काम मिलता नहीं है अगर प्राइवेट में है। सरकारी की बात छोड़ दीजिए, हम अपने बच्चों को खून पसीने और हमारे देश की जो जनता है खून पसीने की मेहनत से रिक्शा ठेला चला के अपने बच्चों को पढ़ाती है ताकि इनका भविष्य बने। लेकिन ये नौकरी नहीं देते हैं, ये सरकार नौकरी नहीं देने वाली है। और उस पर कि जब अगर नौकरी का धांधली निकालते भी हैं, वैकेंसी निकालते भी हैं, ये एग्ज़ाम दिलवाते हैं और उसके बाद जनता का पैसा ये नौकरी भरे का फॉर्म भरने में, जॉब फॉर्म भरने में ये सारा पैसा चूसती है और उसके बाद पेपर लीक करा के ये वहाँ रद्द करवा देती है। उसके बाद जब आप नौकरी मांगेगा तो यूपी की तरह डंडा से आपको मार के 2 महीने से वहाँ हमारे युवा साथी सड़कों पे हैं सिर्फ नौकरी मांगने के लिए। अपने ही देश में देशद्रोही बने पड़े हैं। सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं, आप छींक दीजिए बीजेपी के खिलाफ, आपको यहाँ सरे सरे खड़ा करके आदमी यहाँ नपता कर देगा। ये देश अब लोकतंत्र रहा ही नहीं है इस देश में। और रहे बात बीजेपी का, तो बीजेपी ने इतना देश को गर्त में डालने का काम कर रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब 7,000 कोई आदमी कमाएगा, उसमें से 5,000 रूम रेंट देगा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाएगा, 200 रुपये लीटर तेल, कड़ुआ तेल खाएगा। 100 रुपया कहाँ, 110 रुपया लीटर है पेट्रोल। हम अभी नहीं जान रहे हैं कि 110 रुपये है। आप लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं का बोझ कम हो गया है। धनिया, तेल, नमक, मिर्चाई, लहसुन, प्याज, लहसुन का दाम 300 रुपये, लहसुन थमता है तो टमाटर का दाम 400 रुपये जाता है, टमाटर थमता है तो प्याज का दाम 200 रुपये होता है। आप कैसे कहते हैं कि 100 रुपये मतलब हाथी के मुँह में जीरा का फोरन वाला कहानी ही करते हैं। और ये लोग कोई देश को चलाने वलाने वाली सरकार थी ही नहीं, ये आपका और
हमारा मनोरंजन करना था, ये अच्छी अच्छी गोल गोल बातें करने वाली थी। ये सरकार में जो जैसे भी हो पड़े, हिंदू मुसलमान झगड़े कराएंगे, ईवीएम को हैक करेंगे, और उसके बाद अगर बच गया तो आपको खरीद लेंगे, और खरीद भी नहीं पाए तो आप पर केस ला देंगे, ताकि आप किसी भी तरीके से या तो उनके सपोर्टर बने या आप रहे ही नहीं। और ये सिर्फ देश का ये देश को मिटाने के लिए बीजेपी सरकार है। आप जिन नेताओं का, जिन कांग्रेसियों का खून इस सरजमी पे है वो जानते हैं कि चुनावी एजेंडा है ये। बिल्कुल। अब इलेक्शन आ रही है, अब कुछ दिन पहले, अच्छा मान लीजिए कि अभी इनको 100 रुपये घटाना ही था तो ये 1200 रुपये कर क्यों रहे थे? और अगर 2024 में इनकी सरकार आ ही जाती है तो 2000 रुपये भी देंगे, आप उनका क्या कर लेंगे? आज 100 रुपये महिलाओं को राहत मिल गई, जिस दिन 400 था उस 1200 रुपये, ये 600 और 800 रुपये कहाँ से? ये नहीं सूझ रहा था उनको कि महिलाएं का फिर परेशान हो रही है, या फिर से उनको दिक्कत होगा, या फिर महिलाएं घर कैसे चलाएंगी? आप घर की हालत देखिए। नमक जो 20 रुपये किलो था, जो 10 रुपये में टाटा नमक मिलता था, आज 20 रुपये किलो मिल रहा है। पार्ले जी बिस्किट से लेके, पार्ले जी बिस्किट इतना छोटा छोटा मिलता है। आप क्या, दूध जो 25 रुपये में 1 किलो मिलता था, वो दूध आज 60 रुपये 63 रुपये किलो में। बच्चा क्या खाएगा? अनाज आप इतना महंगा कर रहे हैं, और आप किस बात का, ये सरासर सीधा देश को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। मान लीजिए अगर आपकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो क्या इन सब मुद्दों पे चर्चा की जाएगी? क्या उन महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी? देखिए, ये बात कहने और बोलने और मीडिया में बोल देने से नहीं होता, ये बात हमने साबित की है। हमने 70 सालों में जो देश सुई नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जनता बोड़ा ओढ़ के दिन काटी है। ये बात आपसे नहीं छुपी, ना हमसे छुपी है, ये हमारा इतिहास था। और अब इस बात पे हम लोग 70 सालों में सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस ने बनाई है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और ना वो बड़े बड़े भाषण दे के इस बात को झुठला सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ पूनम यादव थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक जुमलाबाजी है, चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और चुनाव के बाद फिर से सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया जाएगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिएगा पंचायत के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।